हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऊपर लिख लेता हूँ उधर। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हो गया हमारा इंटरनल फीमेल, फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मेरे पास है, डायग्राम को मैं इधर डायरेक्ट एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर देखते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा ये देखेंगे तो। बड़ा कर देता हूँ। ये डायग्राम है। देखो, अब डायग्राम के ऊपर हम लोग सही, चलो देखो, ये डायग्राम हो गया। अब एक एक चीज का हम लोग क्या करते हैं, पहले लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हम ओवरी देखते हैं। इसको बोलते हैं ओवरी। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ये हो गया हमारा ओवरी, ये हो गया ओवरी। ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेल। इसको बोलते हैं प्री, इसको क्या बोलते हैं? प्री मॉर्डियल फॉलिकल। क्लियर। उसके बाद ये थोड़ा सा और अगर डेवलप होगा, ये हल्का सा और डेवलप होगा, तो थोड़ा सा और डेवलप होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टर्सरी। इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी बोल दो, टर्सरी फॉलिकल बोल दो। क्लियर। और लास्ट में इसी को ज्यादा पकड़ लो, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, यही ग्रेफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? इसी ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है ओवम। ओवम रिलीज होने के बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। यही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लियर। थोड़ा इसको ना छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा झाड़ हो रहा है। कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लियर। क्लियर। इसको ना फिर से एक बार नाम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत एकदम घात पिच हो गया है। देखो, ये वाला जो था इसको मैं पहले से ड्रॉ करता हूँ नॉर्मली। ये हो गया प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये क्या हो गया? प्रीमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे ऐसे बनते रहता है। इसको ये हो गया सेकेंडरी, समझ लो सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बन जाएगा हमारा ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बन जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल के बाद हमारा ये ग्रेफियन फॉलिकल इधर से अगर ओवम रिलीज हो जाएगा तो इसके बाद बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। और लास्ट में बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लियर। ये हो गया हमारा ओवरी खत्म।
हमारा ओवरी खत्म। और यहाँ से जब ओवम रिलीज होता है, यहाँ से जब ओवम रिलीज होता है, ये इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। ये क्या करता है, कैच कर लेता है जो ओवम रिलीज होता है। क्लियर, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। ये हम लिखना भूल गए। फिम्ब्रिया, क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जिधर हमारा एक रिलीज हुआ, एक रिलीज होने के बाद ट्रेवल करते 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 इस प्लेस पे आता है, जिसको बोलते हैं, इस वाले प्लेस पे आता है। तो ये वाला जो प्लेस है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसी प्लेस पे आके फर्टिलाइजेशन होता है, इसी वाले प्लेस पे आके फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, यूट्रस आता है, हमारा यूट्रस आता है। यूट्रस का ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। और इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूटरस, बॉडी ऑफ यूटरस। क्लियर। अब हमारा जो हमारा जो यूट्रस रहता है, हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर एक लेयर होती है, यूट्रस को जो कवर करता है, जो सबसे ऊपर वाली जो बाहर वाली कवर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है मायोमेट्रियम। उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मायोमेट्रियम। क्लियर। और उसके और एक नीचे अगर बोलेंगे, जो ये वाला रेड वाला जो एरिया रहती है, रेड वाला एरिया को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्लियर। एकदम बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेरी, और बीच वाले को बोलते हैं मायो, और एकदम अंदर वाले को बोलते हैं एंडो। क्लियर। अब देखो, ये ध्यान से देखोगे तो ये देखो आंख ऐसे कवर किया हुआ है, यही जो कवर करता है, यही जो एम्ब्रॉय रहता है उसको कवर होल्ड करके रखता है कि बाहर रिमूव ना हो, इसको इसी से प्रोटेक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। क्लियर। और जो ये वाला पूरा पार्ट है इसी को बोलते हैं वजाइना। इसे क्या बोलते हैं, वजाइना। क्लियर। और जिससे ये ओवरी कनेक्ट है, जिससे ये ओवरी कनेक्ट है, इसको बोलते हैं, जो ओवरी कनेक्ट है उसको बोलते हैं ओवेरियन, उसको बोलते हैं ओवेरियन लीगामेंट, ओवेरियन लीगामेंट। क्लियर। ये कंप्लीट हमारा हो गया, हमारा क्या क्या चीज है वो पूरा दिखा दिया। क्लियर। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो देखो हमको क्या, पहले हम लोग यूट्रस के ऊपर बात कर लेते हैं। यूट्रस क्या क्या होता है, यूट्रस में क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखो, जो यूट्रस रहता है, यूट्रस को हम लोग अभी ना इसको ऐसे चेंज करते हैं, जो यूट्रस है, यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉर्म। यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर। और जो ये यूट्रस रहता है, ये क्या होता है, मस्कुलर रहता है और पियर शेप ऑर्गन रहता है। कैसा रहता है, मस्कुलर और पियर शेप ऑर्गन होता है, पियर शेप ऑर्गन होता है। क्लियर। और जैसे मैंने बताया, जो यूट्रस है, यूट्रस में भी डिवाइडेशन है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, और बीच वाले को बोलते हैं बॉडी, बीच वाले को बोलते हैं बॉडी। क्लियर। और अगर मैं बात करूं लेयर की बात करूं, कितना लेयर में डिवाइड है, तो भी 3 लेयर में डिवाइड होता है। जो सबसे इनर वाला लेयर रहता है,
जो सबसे इनर वाला लेयर रहता है, इनर वाला लेयर को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर, इनर वाले लेयर को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर। और जो मिडल वाला होता है, जो मिडल वाला होता है, मिडल वाले को बोलते हैं हम लोग थिक लेयर। क्या बोलते हैं? थिक। और जो आउटर लेयर आता है उसको थिनर, थिन लेयर। क्या बोलते हैं? थिन लेयर। क्लियर? और जो तीनों, ये जो तीनों हमारे यूट्रस के जो लेयर हैं, ये पूरे मेंटेन रहते हैं लिगामेंट से। किससे होते हैं? लिगामेंट से। जो क्या होते हैं कि जो सर्विक्स रहता है उसी से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये जो यूट्रस है, यूट्रस फाइनली आके किससे कनेक्ट है? ये सर्विक्स से। फाइनली आके किससे कनेक्ट है? ये सर्विक्स से। क्लियर? ये सर्विक्स आके कनेक्ट है, तो इसीलिए इसको किससे कनेक्ट है? सर्विक्स से। क्लियर? उसके बाद हमारा ये हो गया, तो हम लोग अभी ओवरी देखते हैं। हम लोग अभी ओवरी देखते हैं। ओवरी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। क्लियर? ओवरी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। देखो, जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है, उस बॉडी में एक फीमेल्स का जो सिस्टम होता है, उसके अंदर टोटल 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। ये जो 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, इसमें से एवरी मंथ डिफरेंट ओवरी डिफरेंट ओवरी डिफरेंट क्या सिक्रेट करती है? ओवम को रिलीज करती है। ये ओवम फिम्ब्राई के थ्रू कलेक्ट होता है। ये जो फिम्ब्राई है, ये फिम्ब्राई के थ्रू कलेक्ट होता है, और जब ये कलेक्ट होता है तो कलेक्ट होने के बाद फैलोपियन ट्यूब पे जाता है, वहां उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक का आने में, इम्प्लांटेशन होने तक का कितना टाइम होता है? 7 डेज का टाइम होता है। और यहाँ तक पहुँचने में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इसका डिवीजन होता है, तो 32 सेल्स का डिवीजन हो जाता है। कितना हो जाता है? 32 सेल्स का डिवीजन हो जाता है। क्लियर? 32 सेल्स का डिवीजन हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी और मैं डिटेल्स में बताता हूँ। देखो, जो ओवरी होती है हमारा हार्मोन भी सिक्रेट करती है। ये क्या करती है? ओवरी जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करती है। प्राइमरी फॉलिकल्स से डेवलप करके, देखो पहले प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी, फॉलिकल। इस टर्सरी फॉलिकल से हमारा बनता है ग्रेफियन फॉलिकल। इस टर्सरी फॉलिकल से बनता है ग्रेफियन फॉलिकल। और यही जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, यही येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है, तो बोलते हैं कॉर्पस, यही बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये फिर से डिजेनरेट हो जाता है, तो बोलता है, बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स। प्राइमरी फॉलिकल्स अभी, क्योंकि जब भी अरेस्ट हो गए, जो oocyte थे वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के मतलब कि वो डेवलप नहीं हो रहे थे, तो प्यूबर्टी के बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स एवरी मंथ में इसका डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट होगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन, ग्रेफियन से यहाँ से क्या हो जाएगा? जो ओवम रहेगा वो रिलीज हो जाएगा,
जैसे ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होने के बाद ये वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, जो येलो कलर में रहता है, और यही फिर डिजेनरेट होकर क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लियर। और पहला तो ये काम हो गया, ये डेवलप कर रहा है ओवरी को, ओवम को डेवलप कर रहा है। उसके बाद सेकंड इसका ये काम होता है सेकंड इसका ये काम होता है कि ये हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। क्या करता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन हो गए हमारा, एक हो गया एस्ट्रोजन, एक हो गया एस्ट्रोजन, और सेकंड वन हो गया प्रोजेस्टेरोन। एक हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हुए, और तो ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हुए और फॉलिकल को डेवलप कर रहा है। क्लियर। और बहुत सारी कंडीशन पे हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। क्लियर। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ही जगह चेंजेस आता है, एक तो ओवरी हो गई और सेकंड यूट्रस। यही दोनों जगह पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आता है। क्लियर। जब ओव्यूलेशन पीरियड आता है, जब 14वां दिन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी टाइम पे यहाँ से ओवम रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। और जो ओवम रहेगा वो 24 आवर्स तक जिंदा रहता है, एज कम्पेयर टू जो स्पर्म रहता है वो 5 डेज तक, अप टू 5 डेज तक वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर। अप टू 5 डेज तक वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर। अब देखो, जो ओवम जो बनता है वो एफएसएच के थ्रू बनता है, क्योंकि एफएसएच जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वहां से रिलीज होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, एंट्रियल से रिलीज होता है। तो वो क्या बनता है हमारा, जो एफएसएच के थ्रू हमारा क्या बन जाएगा, ओवम बनता है। ओवम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर। उसके पहले वो क्या रहता है, पूरा अरेस्ट रहता है, उसके पहले वो अरेस्ट रहता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। क्लियर। और जब इसका डेवलपमेंट होता है तो 82, ये जो ओवम है, ये जो ओवरी है, ओवरी में अप्रोक्सीमेटली जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं वो 60 to 80,000 तक प्रेजेंट होते हैं। 60 to 80,000 तक प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी, मतलब दोनों ओवरी मिला के 60 to 80,000 तक प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्लियर। और यही प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो अप टू 50 ईयर्स तक जाते जाते फीमेल्स के अंदर वो पूरे खत्म हो जाते हैं, जिससे को जब वो खत्म हो गए तो उसी को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्लियर। जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये अगर मैं ओवरी की बात करूं, ओवरी हमारा दिखता कैसा है, ओवरी हमारा लाइट ग्रे और हल्का हल्का व्हाइटिश टाइप में दिखता है, हल्का हल्का व्हाइटिश टाइप में दिखता है। और इसका जो लेंथ होता है वो 6 सेंटीमीटर का होता है। जो ओवरी होता है उसका लेंथ कितना, 6 सेंटीमीटर तक का लेंथ होता है। ओवरी का 6 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है। क्लियर। थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूँ, बहुत ज्यादा दिखने लगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। गाना ना गाते रहना चाहिए। सिक्स सेंटीमीटर मतलब बोले तो जो एक कैसा बोलूं मैं, जो एक गुआवा रहता है ना, एक गुआवा रहता है उसी के साइज का हमारा ओवरी होता है। जो एक गुआवा रहता है, जो एक कीवी रहता है, उसी के साइज का हमारा ओवरी होता है। क्लियर। और जब मेनोपॉज आ जाता है, जब मेनोपॉज आ जाता है कि ये जो 6 सेंटीमीटर का जो ओवरी है, जो 6 सेंटीमीटर का ओवरी है, यही कंस्ट्रिक्ट हो जाओगे, क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। मेनोपॉज में 6 सेंटीमीटर की जो ओवरी होती है वो 2 सेंटीमीटर की हो जाती है। क्लियर। और बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसको ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। क्लियर। चलो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं। क्लियर। चलो
अब हम लोग क्या देखते हैं, पहले अब सर्विक्स को देख लेते हैं। सर्विक्स देख लेते हैं, सर्विक्स क्या रोल रहता है, सर्विक्स क्या क्या करता है वो देख लेते हैं। सर्विस के पहले हम लोग ना पहले फैलोपियन ट्यूब देख लेते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको देख लेते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब ना फनल शेप का होता है। कैसा होता है? फनल शेप का होता है। और ये कैसा होता है? फनल शेप का होता है और ये दोनों साइड में प्रेजेंट है, इस साइड में प्रेजेंट है और इस साइड में प्रेजेंट है। फनल शेप का है। और ये क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है, इट कैरी ओवा, इट कैरी ओवा। क्लियर? और स्मॉल प्रोजेक्शन होता है इसके जस्ट एंडिंग के ऊपर, स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, जो ही क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट ओवा, रिलीज फ्रॉम ओवरी, रिलीज फ्रॉम ओवरी। जो भी ओवरी से ओवा रिलीज हुआ उसको कलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर? और जितना भी दोनों साइड का जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो पूरा बना किससे रहता है? उसके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब जो ग्रास होते हैं ना, ग्रास को ये इस लैंग्वेज में सीलिया बोलते हैं। तो ये समझ लो, ये समझ लो सीलिया होने का रीजन ये होता है कि अगर कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर आती है, क्योंकि जो हमारा ओवम है, ओवम तो चलना जानता नहीं है, तो इसके लिए वो मूवमेंट कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, तो जो सीलिया रहता है वो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। वो क्या करता है? हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, जो ओवम को फैलोपियन ट्यूब तक लेके आए, फैलोपियन ट्यूब तक लेके आए। फिर फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर वहां से उसको कहाँ ले जाएगा? यूट्रस में। तो समझो अभी कोई अभी एक ग्रास है, ये ऐसा ग्रास है, ग्रास के ऊपर अगर समझ लो मैंने एक अगर इधर बॉल डाल दिया, अगर ये ग्रास अगर मूव करती है तो ये पॉसिबिलिटीज है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ग्रास इसको आगे, ग्रास ये जो बॉल रहेगा उसको ट्रांसफर कर देगी, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया रहती है वो हेल्पफुल है, वो उसका यही काम होता है। क्लियर? अभी हम लोग क्या, इधर का हमारा हो गया फिम्ब्रियाई हो गया। फिम्ब्रियाई सिर्फ कैच करने का, जैसे वहां से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद रिलीज मतलब जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ ओवा, ओवम बन गया, ओवम बनने के बाद यहाँ से रिलीज हुआ, ये रिलीज होने के बाद ये कैच कर लेगा, कैच करने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देगा। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है सर्विक्स। सर्विक्स अच्छे देख लेते हैं। देखो जो सर्विक्स होता है वो एक कनाल का काम करता है, वो कनाल का काम करता है और एक प्रिवेंशन का काम करता है। कनाल का काम या प्रिवेंशन का काम करता है, ये दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। किसको? यूटरस को और वजाइना को। यूटरस और वजाइना को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सर्विक्स। क्लियर? और यही क्या करता है, जो भी कुछ फ्लूइड्स रहेगा, जो भी कुछ फ्लूइड्स रहेगा उसको वजाइना के थ्रू आया तो उसको यूटरस में एंटर करने का, उसको इन यूटरस में पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्विक्स। कौन करता है? सर्विक्स। क्लियर? और यही जो सर्विक्स रहता है, यही चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो बेबी रहेगा उसको होल्ड करने का, और चाइल्ड बर्थ जब करना रहेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए भी सर्विक्स हेल्प करता है। क्लियर? चलो उसके बाद देखो ये टनल, ये जो सर्विक्स होता है वो टनल शेप का होता है, और जो लोअर जो हमारा यूट्रस रहता है उसको एकदम कनेक्ट किया होता है, उसको एकदम कनेक्ट किया रहता है। क्लियर? और सर्विक्स अगर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी, अगर कोई भी चीज अगर यूट्रस में आई तो क्या हो जाएगा? फटाक से बाहर निकल जाएगी। कोई भी चीज अगर आई यूट्रस में फटाक से बाहर निकल जाएगी। समझ लो एक गेट का काम करता है, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। जो भी चीज वजाइना की इधर से अगर ऊपर गई है तो वो रिटर्न उसी रास्ते से ना आ जाए, इसके लिए क्या होता है वो, इसके लिए क्या होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके लिए प्रेजेंट होता है क्या? हमारा सर्विक्स। क्लियर?
उसके बाद देखो, जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी अगर सर्विक्स नहीं रहेगा तो जो बेबी रहेगा वो होल्ड नहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा। और यही सर्विक्स होने की वजह से ही जो डिलीवरी का टाइम, जो इतना टाइम लगता है, ये समझ लो कि 1 सेकेंड, 1 घंटे में, 1 आवर में 1 सेंटीमीटर जो सर्विक्स का ओपनिंग होता है, इतना स्लो ओपनिंग होता है, फटाक से ओपनिंग नहीं होता। और यही ओपनिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्लियर? सर्विक्स का वही काम होता है कि जो भी पीरियड्स रहेगा, उसका जो ब्लड रहता है ईच मंथ में, उसको वहां से रिमूव करने का काम करेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो बेबी को होल्ड करना रहता है, कुछ भी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इम्ब्रियो रहता है उसको होल्ड करने का काम करता है। क्लियर? क्लियर? और जो भी ओवम बना है, ओवम बनने के बाद जो रिलीज हुआ है वो उधर सर्विक्स की वजह से क्या रहता है, उधर रुका रहता है, उधर होल्ड किया रहता है, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। क्लियर? और अगर कुछ भी अगर चीज रहेगा जो हार्म कर सकता है यूट्रस को, तो उससे बचाने के लिए भी सर्विक्स हेल्पफुल होता है, उससे बचाने के लिए भी क्या करता है, सर्विक्स हेल्पफुल होता है। क्लियर? और जो सर्विक्स रहता है, जो सर्विक्स होता है उसका अगर मैं बात करूं कितना बड़ा होता है, तो वो ऑलमोस्ट 5 इंचेस का होता है। कितना होता है? 5 इंचेस का होता है। क्लियर? और ये कहां से, यूट्रस से ज्वाइनिंग होता है, और ये यूट्रस से ज्वाइनिंग और वजाइनल के ओपनिंग तक रहता है, वजाइनल के ओपनिंग तक रहता है। क्लियर? और ये भी जब भी बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद या मेनोपॉज के बाद जो इसका साइज होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। धीरे धीरे जो साइज रहेगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर? चलो, अभी हमारा लास्ट बचा है हमारा वजाइना। वजाइना के बारे में देख लेते हैं। जो वजाइना होता है ये इलास्टिक ट्यूब, मस्कुलर और इलास्टिक ट्यूब है, इलास्टिक एंड मस्कुलर ट्यूब है। क्लियर? और ये कनेक्ट करता है सर्विक्स और एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट होता है सर्विक्स से, और ये इंटरनल को जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है उससे। और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है जो पेनिस रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जो भी सीमन, जो भी स्पर्म आता है उसको क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। कौन करता है? वजाइना। क्लियर? और डिलीवरी के टाइम पे भी ये बेबी को बाहर निकालने के लिए वजाइना काम आता है। क्लियर? फीटल डेवलपमेंट, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। क्लियर? और इतना हमारा कंप्लीट डिटेल था। देखो, फैलोपियन ट्यूब हो गया जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिम्ब्रियाई जो होता है वहां से जब ओवम निकलता है उसको कैच करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल है और कॉर्पस लूटियम है, इधर से कॉर्पस लूटियम से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने के लिए होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग यूट्रस देखे। यूट्रस के देखो, यूट्रस में फंडस और बॉडी होता है, और इसकी जो लेयर बोले तो अगर मैं लेयर बोलूं तो डिफरेंट लेयर होती है। फिर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस क्या था, मस्कुलर शेप में होता है, और इनर वाला जो पार्ट होता है ग्लैंडुलर रहता है। इनर वाला जो पार्ट रहता है उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं, और जो मिडल वाला उसको थिक रहता है, और एकदम आउटर वाला जो रहता है थिन रहता है। क्लियर? और जो यूट्रस रहता है वो 5 इंच, जो यूट्रस रहता है, सॉरी, जो सर्विक्स रहता है वो 5 इंचेस तक रहता है। क्लियर? हमारा सर्विक्स भी देखो कनेक्ट रहता है यूट्रस और वजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो वजाइना होता है वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी से सर्विक्स को कनेक्ट करता है। क्लियर? I hope you understood, and see you in the next class. Thank you.